अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अहम जो खबर है आज की, शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय सरपरस्ती में खवारिज का खुदकुश हमला, पाक फौज के 13 जवान शहीद, 24 बीच में जख्मी हैं, आम शहरी भी बीच में है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो है शहादत हो गई। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ऑफेंसिवली होकर डील करना है कि ये हमारा निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। जाहिर है कि बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है, और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई तकलीफ दे है कि हमने एक अदद ट्रॉली देखी। वो ट्रॉली जो शायद कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है, उस ट्रॉली में हमने ताबूत लदे हुए देखे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमलों में इजाफा हुआ है। आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 खुदकुश हमले हुए हैं, और इसके साथ ही साथ मकबूजा वादी में भी भारत इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है ना, जो बोओगे वही काटोगे, तो वही हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। आए दिन पाकिस्तानी सेना को ठोका जा रहा है टीटीपी और बीएलए के द्वारा। 16 से ज्यादा पाक सैनिकों को ठोक दिया गया, और ये वैसे ही है जैसे पुलवामा में हमारे वीर जवानों पर किया गया था। अब पाकिस्तान को समझ आ रहा होगा कि हमने जो ये सांप पाल रखे हैं, अब यही पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका बहुत डरा हुआ है कि अगर किसी दिन पाकिस्तान पर इनका कब्जा हो गया, और पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है उनके लिए। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे, क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए, और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती, तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है, और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं, जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर, और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है 2 किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक, एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की, और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है।
ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज अ सोल्जर, ही वंस टोल्ड मी एन एनेक्डोट। उसने कहा कि हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी गांव से गुजर रहे होते हैं या हम किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं, आपके ऊपर गांव से हमला हो जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज ये कहती है कि अगर हमने गांव पे तो नहीं हमला कर सकते, क्योंकि हम हमला करेंगे तो आम बंदा मारा जाएगा। वो टारगेट पे, क्योंकि हमारा जा रहा कॉन्वॉय के अंदर है 50 गाड़ी, 30 गाड़ी, 100 गाड़ी, 20 गाड़ी, तो वो हिट करना आसान है क्योंकि उनको पता है फौजियों को मार रहे हैं। अगर फौजी वापस उस गांव पे हमला करेंगे तो वहां पे तो आम लोग मारे जाएंगे। तो ये लिमिटेशंस होती हैं हमेशा फ़ौज की ऑपरेट करने की। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ऑफेंसिवली होकर डील करना है कि ये हमारा निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा, हम लॉन्ग टर्म इस तरह नहीं ऑपरेट कर सकते जिस तरह अभी हम कर रहे हैं। कि अगर देखें, अगर हमने दुनिया से कहना है कि कारोबार करो तो इनको ख़त्म करना है, अगर हमें दुनिया को ये कहना है कि भाई हम जो है वो एक पीसफुल मुल्क हैं, करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे कोई कारोबार नहीं करने आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगा, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाएगा और हम इसी तरह ही कहते रहेंगे आएँ पैसा लगाएं, आएँ यहाँ पे करें। ये हमें मिलिटेंट्स को वंस फॉर ऑल जान छुड़ानी पड़ेगी। हम देखें, एक तरफ हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम काइनेटिकली इंगेज हो जाते हैं इधर से, उधर से भारत भी हमें जब मर्जी इंगेज कर ले, ठीक है जी। उधर से एक्सट्रीमिज्म के चैलेंजेस हैं इंटरनली, कभी टीएलपी उठ खड़ी होती है, कभी और रिलीजियस ग्रुप होता है, फिर पॉलिटिकल वायलेंस का अलग खतरा है। तो ये 4-5 किस्म की चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो स्टेट कैसे लड़ सकती है इतनी चीज़ों से? इधर से टीटीपी से लड़ के फारग होंगे तो बलोच मिलिटेंट आ जाएंगे, बलोच से लड़ेंगे तो भारत आ जाएगा, भारत से फारग होंगे तो जो रिलीजियस मॉब हैं वो आ जाते हैं, मॉब वेंडलिज्म से निकलेंगे तो आपकी जो है वो जो रिलीजियस वेंडलिज्म से आ जाएंगे, जो सीधा बंदे को पकड़ते हैं और कहते हैं यार ये अहमदी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये फलाना है, धमकाना है, इसके नाम पे बंदे मारने देते हैं। फिर आप पॉलिटिकल वायलेंस, इमरान खान की पार्टी शुरू हो जाती है या बाकी कोई भी पार्टी। तो मेरी तो असेसमेंट ये बड़ी क्लियर है, ठीक है, कि भाई ये काम जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है। अगर आपने इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर ना रखा, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी बेटर। मुझे एटलीस्ट नहीं लगता, मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। मैं इस स्टोरी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता अगर ये चीज़ें इस तरह चलती। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या गुल बहादुर ग्रुप को इसको एलिमिनेट हम कर सकते हैं कि हमें कितना वक्त लगेगा।